लीजिए, एक और वीडियो के साथ मैं सालम आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है स्कूल के आगे, आप लोग प्रमोट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मैं एक नए नियम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। वाक्य हम आपको बनाते हैं कि यदि वाक्य में के नाते आए, के नाते आए तो एक नया नियम हमने आपको बनाया है कि यदि वाक्य में के नाते आए तो सबसे पहले आपको लगाना है बीइंग। सबसे पहले बीइंग प्लस एडजेक्टिव लेना है। उसके बाद आगे जो भी सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट देना है और टेंस के अनुसार चलना है। अब ये देखा जाए तो बहुत छोटा सा नियम है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बशर्ते आप उसे मुश्किल से 5 मिनट देखिए और 5 मिनट में एक ट्रांसलेशन का नियम आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे तुम्हारा बाप होने के नाते तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब यहां देखिए आ गया ना कि के नाते, ये इसी की पहचान है कि जब वाक्य में के नाते आए तो सबसे पहले बीइंग लगाना है आपको। तो हम लिख सकते हैं बीइंग। अब एडजेक्टिव क्या है? तुम्हारा बाप, योर फादर। क्लियर? एक कॉमा दे दिया। हमेशा याद रखिए कॉमा से क्लास अलग कर देते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आई, टेंस का ध्यान रखें, एम प्रीचिंग यू। आई एम प्रीचिंग यू। फिर से देखो, दोबारा वाक्य देख ले। शुभ चिंतक होने के नाते, शुभ चिंतक सही होगा। शुभ चिंतक होने के नाते उसने मुझे बार बार रोका। अब यहां देखिए फिर से वाक्य में आया के नाते। मैं यही बता रहा हूं कि अगर वाक्य में के नाते आता है तो आपको सबसे पहले बीइंग लगाना है। तो हमने लगाया बीइंग। शुभ चिंतक का मतलब बेल बिसर। एक कॉमा दिया, एक क्लास हमने अलग किया, कॉमा दिया। उसके बाद उसने मुझे बार बार रोका। टेंस का ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने का मतलब ही, रोकना का मतलब स्टॉप्ड। किसे रोका? मुझे, मी, बार बार, अगेन एंड अगेन। फिर से देखें, प्रिंसिपल होने के नाते मिस्टर एक्स अपनी शर्तें थोपते हैं। अब यहां देखिए हमने बनाया कि के नाते फिर से लिया। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? मैंने शुरू में ही बता दिया कि सबसे पहले आप बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद एडजेक्टिव लेंगे। तो हमने लिखा बीइंग, क्या लिया? बीइंग प्रिंसिपल। अब उसके बाद क्या है? मिस्टर एक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। हमने यहाँ मिस्टर एक्स लिया तो हम लिख सकते हैं मिस्टर एक्स अपनी शर्तें थोपते हैं। इन थ्रस अपनी इंथ्रस, उसी में यस लगा दिए। इंथ्रसेस अपनी शर्त, हिज कंडीशंस। फिर से देखें, एक दो वाक्य का आप और अध्ययन कर लें ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए। बहुत बहादुर होने के नाते उसने दुश्मन का सामना किया। अब यहां देखिए बहुत बहादुर होने के नाते फिर से वही नियम लागू हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। अब बहुत बहादुर विशेषता है, लिख सकते हैं वेरी ब्रेव, या बोल्ड लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो बोल्ड लिख दीजिए। बीइंग वेरी ब्रेव, कॉमा लगा दीजिए। उसने का मतलब ही। अब चेक करिए, दुश्मनों का सामना किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लिख सकते हैं ही फेस्ड द इनेमीज। फिर से देखिए, एक वाक्य और देख लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। जैसे भाई होने के नाते उसने मेरी
उसने मेरी मदद की, मदद की। अब यहां देखिए भाई होने के नाते बीइंग ब्रदर, बीइंग ब्रदर, एक कॉमा लिया हमने, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।